एक पहली बार एक सरकार बनी जो फुल 5 ईयर टर्म उसने कंप्लीट किया, और जो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, फर्स्ट टाइम इन बिहार। उसके पहले सीएम्स बने नॉन कांग्रेस से, लेकिन वो सब कोई 6 महीने रहा, कोई 2 महीने रहा, कोई 2 साल रहा, सब खत्म होती गई सरकार। वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। तो पहली सरकार वो बनी जो नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट, जिसने 5 साल पूरा किया 1990 वाली। दूसरा, उसके पहले जितने भी चीफ मिनिस्टर्स आप मोस्टली देखेंगे, मोस्टली अगेन कुछ कुछ बीच में चीफ मिनिस्टर्स बने जो ओबीसी ईबीसी समाज से आए, लेकिन लार्जली अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर्स थे। उसके पहले आप 1980 से 90 भी देखेंगे तो कांग्रेस ने 5 चीफ मिनिस्टर्स चेंज किए उन 10 सालों में। उसमें से जगन्नाथ मिश्रा को आप देख लें, बिंदेश्वरी दुबे को देख लें, एस एन सिन्हा को देख लें, चंद्रशेखर जी को देख लें, और एक में नाम दिमाग से उतर रहा है, मोस्टली अगेन अपर कास्ट। सो एक बहुत मेजर शिफ्ट आया, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट सो एज टू से, अ ओबीसी लीडर एट द हेल्प, एंड सबसे लास्ट जो इमेज लालू प्रोजेक्ट कर रहे थे और जो उन्होंने भाषण दिए चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी, अपने वोट टेकिंग सेरेमनी में भी गांधी मैदान में, उससे ये लगा कि अभी एक नेता आ गया है। उनका वो भाषण था कि अब बिहार में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई बेईमानी नहीं होगी, अब असल लोकतंत्र बनाना है, लोगों का लोकतंत्र बनाना है ना। तो सबको लगा कि यार अब हमारे बीच का, और एक वो जमीनी नेता थे, लोगों के बीच के नेता, जैसे जगन्नाथ मिश्र वगैरह को बहुत डिस्टेंट माना जाता था, एक एलीट क्लास से माना जाता था। ये बंदा था जो लोगों के बीच से आया है, वैसी बैकग्राउंड से आया है, वैसी बातें कर रहा है, ओबीसी समाज से आया है, एंटी कांग्रेस है। सो लगा कि एक ऐसा नेता आया जो बिहार की जितनी भी मुश्किलें थी और जितने भी हार्डशिप्स झेले हैं वहाँ के लोगों ने, वो अब दूर कर देगा। राइज ऑफ अ स्टार, इसलिए आपने राइज ऑफ अ का नाम रखा है। और वो लोगों के दर्द को समझता है, उसी के बीच से आया है, तो ये तो दूर करके ही रहेगा। तो ये लगा, और शुरुआत में जब उन्होंने जो काम करने भी शुरू किए, आप उस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो शुरुआत में जैसे वो अपने वेटरनरी कॉलेज जहाँ रहते हैं तो वहीं से वो साइकिल से चले जाने लगे सीएम ऑफिस, रोड पे वो पटना की सड़कों पे उतर जाते थे और खुद डंडा लेके वो ट्रैफिक मैनेज करने लग रहे हैं। वो कहीं गए, किसी गांव में जा रहे हैं तो पेड़ के नीचे वो चबूतरे पे वहीं पे पंचायत बिठा दी, वहीं पे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। तो लगा कि एक पीपल्स लीडर आ गया है और बिहार के प्रॉब्लम्स अब सॉल्व होंगे, विशेष करके उन लोगों के जो पिछड़ी समाज से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, जिनको बहुत प्रताड़ित किया गया है, उनका नेता आया है। तो इसलिए वो वादे थे जो लोगों को लगे, और लेकिन उस दशक के अंत तक और 2005 के अंत तक जो उसका हश्र हुआ उन वादों का, तो उसी की समरी है ये ब्रोकन प्रोमिसेस। सो ये जितने लीडर्स की हम बात कर रहे हैं, यूपी के लीडर्स, चाहे मुलायम सिंह यादव की आप बात करें, चाहे आप यहाँ पे लालू जी की बात करें, नीतीश जी की बात करें, ये सब लोहियाइट पॉलिटिक्स से आते हैं। जो लोहिया जी का मूवमेंट था उससे आते हैं। और इनमें से ज्यादातर नेताओं का सही मायने में जो उदय बोलेंगे वो हुआ जेपी रेवोल्यूशन में, संपूर्ण क्रांति में। इमरजेंसी के दिनों में इन सारे नेताओं ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए, जेल भी गए। और जितने भी आजकल हम ये नेता देखते हैं सोशलिस्ट मूवमेंट वाले, खास करके 90% उनका उदय आप उसी से ट्रेस कर सकते हैं। तो लालू जी का, नीतीश जी का उदय भी, रामविलास पासवान उसके पहले एक चुनाव जीत कर आ चुके थे विधानसभा से, लेकिन रियल मायने में उनका उदय भी आप संपूर्ण क्रांति को ही मान सकते हैं। शरद यादव का, इस तरह के जितने आपके बिहार के, जॉर्ज फर्नांडिस तो पहले से भी बॉम्बे में थे, वो प्रोमिनेंट नेता। फिर भी मैं बोलूंगा वो एक पिवटल मूवमेंट था सबके पॉलिटिकल लीडर्स के लाइफ में। 77 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले इन लोगों ने कभी सरकार में रहकर नहीं देखा था। इवन द बिगर लीडर ऑफ बीजेपी, करेक्ट, वो सब विपक्ष में ही थे शुरू से अंत तक, किसी ने सरकार चलाकर नहीं देखा था कैसा होता है। तो पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार में आए लोग, एमपी बने, एमएलए बने। 80 के दशक में, 80 में लेकिन फिर से जनता पार्टी की सरकार खत्म हुई, कांग्रेस फिर से सरकार में आ गई। 80 के दशक में जनता दल मोस्टली विपक्ष में रहा, ज्यादातर जगहों पे, सेंटर पे भी विपक्ष में ही रहा। लेकिन मूवमेंट बहुत, मेरे ख्याल से सोशलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट पकड़ चुका था पेस। और ये सारे नेता अलग अलग प्रदेशों में आप देखेंगे, चाहे आप साउथ में देवेगौड़ा को देख लें, आप उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को देख लें, बिहार में आप लालू नीतीश को देख लें, तो सोशलिस्ट लीडर्स अलग अलग जगह बहुत सारे पैदा हो चुके थे जो अपने अपने स्टेट्स में लीड कर रहे थे। तो 80 के दशक में कांग्रेस सेंटर पे रही 10 साल, लेकिन मेरे ख्याल से कांग्रेस के अंत की शुरुआत थी। और मैंने एक चैप्टर भी लिखा है, डिमाइस ऑफ कांग्रेस, खास करके बिहार में। वो जो 10 साल बिहार में कांग्रेस रही, वो अपनी पांव पे कुल्हाड़ी मारती गई, एक के बाद एक। जैसे मैंने कहा, 5 चीफ मिनिस्टर्स बदले गए, है ना। कोई भी चीफ मिनिस्टर 3 साल का भी टेन्योर पूरा नहीं कर पाया।
ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर्स जो आए उन पे करप्शन के हैवी चार्जेस लगे। जगन्नाथ मिश्र को तो करप्शन का एकदम खुदा माना गया। उसके ऊपर कुछ लालू का कमेंट भी था ना, कुछ तो था लालू कि ने कब्र में ही थी ये सरकार, तो बस इसमें कुछ ऐसा कुछ हाँ कि जगन्नाथ जी की सरकार को तो बस अब स्वर्ग में सीढ़ी लगाना बाकी था। सब पे सीढ़ी लगाना बाकी था जी। तो उनका एक स्टेटमेंट था और एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है। लालू विधानसभा में विपक्ष में बैठे हुए थे और जगन्नाथ मिश्र चीफ मिनिस्टर थे और लालू जी ने विपक्ष के बेंच से उठ के कहा कि ये जगन्नाथ मिश्र जी इतना मोटे होते जा रहे हैं और ठुमक ठुमक के इसीलिए चलते हैं क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन करा के अपने पेट में सोना गड़ा हुआ है। और अगर विश्वास नहीं है तो फड़वा के देख लीजिए, और अगर मैं झूठा साबित हो गया तो पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। तो सब जानते हैं मजाक कर रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट इटसेल्फ मीन्स अ लॉट। This was his wit was also one of the very big reason for him to keep winning. फेमस फॉर हिज विटिसिज्म, है ना। तो 80 के दशक में वो कांग्रेस ठीक है थी, बिहार में भी थी, लेकिन वो अपना अंत की ओर ही बढ़ रही थी। और इसीलिए जब 90 आया और चुनाव आए सेंटर पे भी इनफैक्ट, और अब देखेंगे बिहार में स्पेसिफिकली स्टेट इलेक्शंस, तो कांग्रेस का अंत ही हो गया। और उसके बाद आप 90 से देख लीजिए आज तक बिहार में कांग्रेस हाई नहीं ना आई है ना उसका कोई अस्तित्व बचा है मेरे ख्याल से।